दुर्घटनाओं के कारण और उनकी रोकथाम। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: कर्मचारियों, संपत्ति और कार्यस्थल के वातावरण को सुरक्षित बनाना, दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करके व्यवसाय के प्रदर्शन को सुधारना, कानूनी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करना, सामाजिक और नैतिक दायित्वों को पूरा करना। दुर्घटना क्या है? दुर्घटना वह घटना होती है जो अचानक होती है और जिससे व्यक्ति को चोट लग सकती है, संपत्ति को नुकसान हो सकता है या पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है। दैनिक जीवन का उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति गीले फर्श पर फिसलकर गिर जाता है तो यह एक दुर्घटना है। यदि किसी फैक्ट्री में मशीन में हाथ फंस जाता है तो यह भी एक दुर्घटना है। दुर्घटनाओं के प्रकार: पुनः स्वस्थ होने की अवधि के अनुसार। फर्स्ट एड दुर्घटनाएं: हल्की चोटें जो प्राथमिक उपचार के बाद ठीक हो जाती हैं। उदाहरण: मशीन से हल्की कट लगना जिससे पट्टी लगाने के बाद व्यक्ति तुरंत काम पर लौट सके। लॉस्ट टाइम दुर्घटनाएं: इसमें कर्मचारी को इतनी चोट लगती है कि उसे एक या अधिक शिफ्ट की छुट्टी लेनी पड़ती है। उदाहरण: पैर में मोच आ जाना जिससे व्यक्ति को एक दिन के लिए आराम करने की सलाह दी जाए। होम केस दुर्घटनाएं: इसमें कर्मचारी को इतनी चोट लगती है कि वह पूरे दिन या उससे अधिक समय तक काम नहीं कर पाता। उदाहरण: हाथ टूट जाना जिससे व्यक्ति को कई हफ्तों तक आराम करना पड़े। चोट की प्रकृति के अनुसार। घातक दुर्घटनाएं: ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उदाहरण: किसी निर्माण स्थल पर ऊंचाई से गिरकर श्रमिक की मृत्यु हो जाना। अस्थायी अपंगता: इसमें कर्मचारी को अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थता होती है, लेकिन ठीक होने के बाद वह दोबारा काम कर सकता है। उदाहरण: किसी भारी वस्तु के गिरने से पैर की हड्डी में हल्की दरार आ जाना। स्थायी अपंगता: ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता स्थायी रूप से खत्म हो जाती है। उदाहरण: किसी कारखाने में मशीन से हाथ कट जाना जिससे व्यक्ति दोबारा काम नहीं कर सकता। दुर्घटनाओं के कारण। दुर्घटनाओं के मुख्य कारण दो प्रकार के होते हैं: असुरक्षित कार्य, सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग न करना, मशीन को बिना उचित प्रशिक्षण के चलाना, जल्दीबाजी में काम करना, सावधानी के संकेतों को अनदेखा करना। उदाहरण: यदि कोई कर्मचारी हेलमेट और दस्ताने के बिना फैक्ट्री में काम करता है तो यह असुरक्षित कार्य है। असुरक्षित परिस्थितियां: गीला और फिसलन भरा फर्श, बिजली के खुले तार, खराब उपकरण और मशीनें, अपर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन। उदाहरण: यदि कार्यस्थल पर फर्श गीला है और कोई चेतावनी चिन्ह नहीं लगाया गया है तो यह एक असुरक्षित स्थिति है। दुर्घटनाओं की रोकथाम। कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों पीपीई का उपयोग करें। हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा चश्मा और जूते पहने। कार्यस्थल को व्यवस्थित और स्वच्छ रखें। फर्श को सूखा और साफ रखें। सुरक्षा प्रशिक्षण दें। नए कर्मचारियों को मशीनों और उपकरणों को सुरक्षित रूप से चलाने की ट्रेनिंग दें। मशीनों का नियमित निरीक्षण करें। मशीनों और उपकरणों को समय समय पर जांचें और खराब मशीनों को ठीक करें। निर्माण उद्योग में सुरक्षा। सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता। श्रमिकों को सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। सुरक्षा ऑडिट उपकरणों और मशीनों की समय समय पर जांच होनी चाहिए। सुरक्षित भंडारण। ज्वलनशील और हानिकारक रसायनों को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाना चाहिए। निष्कर्ष।
दुर्घटनाएं विभिन्न कारणों से हो सकती हैं, लेकिन सही सुरक्षा उपायों को अपनाकर इन्हें रोका जा सकता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन करना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। हर दुर्घटना की जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। मुख्य सीख: सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करें। कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखें। मशीनों और उपकरणों की नियमित जांच करें। सभी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण दें। सुरक्षा संकेतों और चेतावनी बोर्ड्स का पालन करें। अगर हम इन नियमों का पालन करें तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और कार्यस्थल को सुरक्षित बनाया जा सकता है। हाइनरिश की डोमिनो थ्योरी और बर्ड का एक्सीडेंट ट्रायंगल। औद्योगिकरण के साथ ही औद्योगिक दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। हर साल लाखों कर्मचारी काम के दौरान घायल होते हैं। कुछ स्थायी रूप से विकलांग भी हो जाते हैं। दुर्घटनाओं से न केवल व्यक्तिगत नुकसान होता है, बल्कि कंपनियों और समाज पर भी आर्थिक असर पड़ता है। दुर्घटना एक ऐसा अप्रत्याशित और अनियंत्रित घटना होती है जिससे चोट या हानि हो सकती है। हाइनरिक ने 1931 में एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने दुर्घटनाओं को एक डोमिनो की तरह बताया। उनका कहना था कि दुर्घटनाएं एक श्रृंखला में घटती हैं। यदि इस श्रृंखला को बीच में तोड़ दिया जाए तो दुर्घटना को रोका जा सकता है। डोमिनो के 5 स्टेप्स। 1. सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव, सोशल एनवायरनमेंट एंड हेरेडिटी। इंसान का बर्ताव उसके पारिवारिक और सामाजिक माहौल पर निर्भर करता है। यदि कोई कार्यस्थल में लापरवाही को सामान्य मानता है तो वह असुरक्षित कार्य कर सकता है। उदाहरण, यदि कोई नया कर्मचारी देखता है कि उसके साथी बिना सेफ्टी गियर के काम कर रहे हैं तो वह भी ऐसा ही कर सकता है। 1. व्यक्तिगत कमजोरी, पर्सनल फॉल्ट्स, अनुभवहीनता, जल्दबाजी, ध्यान न देना या नियमों को न मानना। उदाहरण, यदि कोई कर्मचारी नए उपकरण का उपयोग करना नहीं जानता और बिना ट्रेनिंग के उसे चला रहा है तो दुर्घटना हो सकती है। 1. असुरक्षित कार्य और स्थिति, अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस। कोई भी असुरक्षित व्यवहार या कार्यस्थल पर खराब स्थिति दुर्घटना का कारण बन सकती है। उदाहरण, असुरक्षित कार्य, बिना हेलमेट के काम करना, मशीन चालू रखते हुए उसमें हाथ डालना। असुरक्षित स्थिति, फिसलन वाली फर्श, खराब मशीनें, कमजोर संरचनाएं। 4. दुर्घटना, एक्सीडेंट। यदि असुरक्षित कार्य और स्थितियों को नहीं रोका गया तो दुर्घटना होगी। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति गीली फर्श पर तेजी से दौड़ता है तो वह गिर सकता है। 5. चोट, इंजरी। अंतिम परिणाम, चोट या क्षति होती है। उदाहरण, गिरने से पैर टूट सकता है। कैसे रोका जाए? यदि इस चेन के किसी भी स्टेप को रोक दिया जाए तो दुर्घटना को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कार्यस्थल की असुरक्षित स्थिति को पहले ही ठीक कर दिया जाए तो दुर्घटना नहीं होगी। 1966 में फ्रैंक बर्ड ने हाइनरिक की थ्योरी को आगे बढ़ाया और दुर्घटनाओं का एक त्रिभुज ट्रायंगल प्रस्तुत किया। उन्होंने 1.7 मिलियन रिपोर्ट्स के अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला कि एक बड़ी दुर्घटना के पहले 10 गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, 30 छोटी दुर्घटनाएं होती हैं और 600 बार बाल बाल बचने की घटनाएं होती हैं।
इसका क्या मतलब है? यदि हम उन 600 छोटी घटनाओं को रोक दें तो एक बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मशीन ऑपरेटर बिना दस्ताने पहने काम करता है और उसे बार बार हल्की चोट लगती है तो एक दिन उसे गंभीर चोट भी लग सकती है। अगर फर्श पर तेल गिरता रहता है और हर बार कोई बाल बाल बचता है तो एक दिन कोई गिरकर घायल हो सकता है। कैसे रोका जाए? छोटी मोटी गलतियों और असुरक्षित कार्यों को गंभीरता से लिया जाए। बाल बाल बचने की घटनाओं को रिपोर्ट किया जाए। सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। हाइंड्रिक और बर्ड के सिद्धांतों की तुलना। निष्कर्ष: हाइंड्रिक ने बताया कि यदि दुर्घटनाओं की चेन को बीच में तोड़ दिया जाए तो चोट को रोका जा सकता है। बर्ड ने दिखाया कि बड़ी दुर्घटनाएं अचानक नहीं होती, बल्कि कई छोटी घटनाओं का परिणाम होती हैं। इसलिए कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन करना और छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज न करना आवश्यक है। प्रशिक्षण के लिए सुझाव: पहला, सुरक्षा की आदत डालें। हेलमेट, दस्ताने, सेफ्टी बेल्ट जैसी चीजों का सही उपयोग करें। दूसरा, काम की जगह को सुरक्षित रखें। गंदगी, फिसलन और खराब उपकरणों को समय पर ठीक करें। तीसरा, हर छोटी घटना को रिपोर्ट करें। यदि किसी ने बाल बाल बचने की घटना देखी तो उसे गंभीरता से लें। चौथा, सुरक्षा प्रशिक्षण दें। नए कर्मचारियों को सुरक्षा के सभी नियम सिखाएं। और पांचवां, मैनेजमेंट की भूमिका: प्रबंधन को सुरक्षा उपायों में निवेश करना चाहिए। सारांश: हाइंड्रिक और बर्ड की थ्योरी बताती है कि दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है यदि असुरक्षित कार्य और स्थितियों को पहले ही दूर कर दिया जाए। यदि हम छोटी घटनाओं को गंभीरता से लें तो बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। दुर्घटना जांच प्रक्रिया, प्रेजेंटेड बाय ललित शर्मा। जब किसी उद्योग या कार्यस्थल में दुर्घटना होती है तो उसकी जांच करना जरूरी होता है ताकि 1. दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। 2. भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 3. कंपनी के हितों की रक्षा की जा सके। दुर्घटना जांच के 5 मुख्य चरण। 8. घटना स्थल को सुरक्षित बनाना। 2. डेटा और सबूत इकट्ठा करना। 3. घटनाओं का क्रम निर्धारित करना। 4. दुर्घटना के कारणों की पहचान करना। 5. सुधार के लिए सिफारिशें देना। घटनास्थल को सुरक्षित बनाना: जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित बनाना जरूरी होता है ताकि सही ढंग से जांच की जा सके। उदाहरण: माना किसी फैक्ट्री में एक मशीन ऑपरेटर घायल हो जाता है क्योंकि मशीन का कोई हिस्सा टूटकर गिर जाता है। पहला कदम: सबसे पहले घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना और उसे अस्पताल भेजना। दूसरा कदम: घटनास्थल पर किसी को भी अनावश्यक रूप से जाने से रोकना ताकि सबूत नष्ट न हो जाए। तीसरा कदम: टूटे हुए मशीन के हिस्से को छेड़े बिना उसकी फोटो लेना और नोट्स बनाना। डेटा और सबूत इकट्ठा करना: जांच अधिकारी को दुर्घटना से जुड़े सभी सबूत इकट्ठा करने होते हैं, जैसे दुर्घटना स्थल की तस्वीरें लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, चश्मदीद गवाहों से जानकारी लेना, उपकरणों की जांच करना और मौसम, रोशनी और शोर जैसी पर्यावरणीय स्थितियों को नोट करना। उदाहरण: अगर एक वर्कर किसी गीले फर्श पर फिसल कर गिर जाता है तो जांच में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्श गीला क्यों था? क्या वहां सावधान फिसलन भरी सतह का बोर्ड लगा था? क्या कर्मचारी ने सही जूते पहने थे? घटनाओं का क्रम निर्धारित करना: डेवलपिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जांच अधिकारी को यह समझना होगा कि दुर्घटना किस तरह हुई और क्या क्या घटनाएं हुई। उदाहरण:
अगर एक इलेक्ट्रिशियन को करंट लग जाता है तो घटनाओं का क्रम कुछ इस तरह हो सकता है। कर्मचारी ने बिजली के तार को छुआ, तार में करंट था क्योंकि इंसुलेशन खराब था। कर्मचारी ने इंसुलेशन की जांच नहीं की थी, उसे करंट लग गया और वह गिर गया। इस क्रम को समझकर हम पता लगा सकते हैं कि गलती कहां हुई और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए। दुर्घटना के कारणों की पहचान करना, डिटर्मिनिंग कॉजेज। कोई भी दुर्घटना आमतौर पर 3 प्रकार के कारणों से होती है। सीधे कारण, डायरेक्ट कॉज, जो तुरंत दुर्घटना का कारण बना। उदाहरण, मशीन का टूटा हुआ हिस्सा कर्मचारी पर गिर गया। सतही कारण, सरफेस कॉज, असुरक्षित परिस्थितियां और गलत व्यवहार। उदाहरण, मशीन की नियमित जांच, मेंटेनेंस नहीं हुई थी। मूल कारण, रूट कॉज, कंपनी की सुरक्षा प्रणाली में गड़बड़ी। उदाहरण, कंपनी ने मशीनों की मेंटेनेंस के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई थी। सुधार के लिए सिफारिशें देना, रिकमेंड इंप्रूवमेंट्स। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग सुधार, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। मशीन पर सुरक्षा कवर लगाना, स्वचालित शटडाउन सिस्टम लगाना। प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देना, सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करना। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई। कर्मचारियों को हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज देना। उदाहरण, अगर फैक्ट्री में बार बार कोई कर्मचारी किसी तेज धारदार मशीन से कट जाता है तो समाधान यह हो सकता है, मशीन पर सुरक्षा गार्ड लगाया जाए। इंजीनियरिंग कंट्रोल, कर्मचारियों को दस्ताने दिए जाएं। पीपीई, ऑपरेटर्स को मशीन सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दुर्घटना जांच केवल दोषी व्यक्ति को ढूंढने के लिए नहीं होती, बल्कि इसका असली मकसद यह होता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अगर हर कंपनी इन 5 चरणों का पालन करे तो कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।